कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं, जहां इनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। तारीखी मीनार पाकिस्तान पर एक बड़े जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ताहम इनके पाकिस्तान वापसी पर किए जाने वाले इस्तकबाल से ज्यादा अहम चीज इनको दरपेश कानूनी चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान पहुंचने से पहले अवाम के जहनों में ये भी सवाल था कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचेंगे तो वो क्या लोगों से खिताब करेंगे या इनको ज्वाइन कर सकेंगे जो इनके इस्तकबाल के लिए 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। मीनार पाकिस्तान जाएंगे या फिर इन्हें दोबारा कोट लखपत जेल जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ जब सन 2019 में इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क गए थे तो उस वक्त वो सजा याफ्ता थे और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की तरफ से अल अजीजिया स्टील मिल्स के मुकदमे में बतौर कैदी 7 साल की सजा काट रहे थे। मुसलसल अदम पेशी की बिना पर अब अदालत इन्हें इश्तिहारी भी करार दे चुकी है। आइए जानते हैं कि नवाज शरीफ को इस वक्त कौन से कानूनी चैलेंजेस दरपेश हैं और इस हवाले से इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर हिफाजती जमानत मिलेगी या नहीं, ये भी एक सवाल है जो आपको इस वीडियो में जवाब देंगे। अदालती तारीख ऐसी बेशुमार मिसालों से भरी हुई है जहां पर मुल्जिम या मुजरिम की अदम मौजूदगी में अदालतें इन्हें हिफाजती जमानतें दे देती हैं और हिफाजती जमानतें 2 दिन से लेकर 2 हफ्तों तक भी हो सकती है। नवाज शरीफ को मुतलका अदालत में पेश होकर अपनी सजाओं के खिलाफ दायर अपीलों के मुस्तरद किए जाने के अदालती फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तें दायर करना होंगी। इश्तिहारी करार देकर वारंट जारी करने का मतलब ही ये होता है कि मुल्जिम या मुजरिम को पकड़कर कानून के सामने सरेंडर कराया जाए। अगर कोई इश्तिहारी खुद सरेंडर करना चाहता है तो अदालत इसको ये मौका भी फराहम करती है, मतलब ये ऑप्शन भी दी जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर रखी थी और अल अजीजिया स्टील मिल्स के मुकदमे में सेहत की बुनियाद पर इनकी सजा को मुअत्तल करके इनकी 8 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर कर ली गई थी। नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क रवानगी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बजाय लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर इन्हें 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क रवाना होने की इजाजत दी गई थी। शहबाज शरीफ जो इनके भाई हैं, इन्होंने भी सेहत याबी पर वतन वापस आने की अंडरटेकिंग अदालत में जमा करवाई थी कि वो वापस आएंगे। अब वो वापस आ रहे हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से नवंबर सन 2019 में लंदन भी गए थे और इस दौरान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने साबिक वजीर आजम के बैरून मुल्क क़याम में तौसीक के हवाले से पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी थी जो मुस्तरद कर दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिसंबर 2020 में अदम पैरवी की बिना पर नवाज शरीफ की एवन फील्ड में जमानत और अल अजीजिया स्टील मिल्स में सजा की मुअत्तली के फैसले को कल अदम करार देते हुए इन्हें इश्तिहारी भी करार दिया था। हिफाजती जमानत के दौरान नवाज शरीफ इन अदालती फैसलों की मुअत्तली के लिए दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि अगर अदालत हिफाजती जमानत की मुद्दत के दौरान इनकी दरख्वास्तों पर कोई फैसला नहीं करती तो फिर साबिक वजीर आजम को उस वक्त तक जेल जाना पड़ेगा जब तक इनकी दरख्वास्तों पर कोई फैसला नहीं आ जाता, कोई डिसीजन नहीं हो जाता। क्या नवाज शरीफ की ताहयात नहली बरकरार रहेगी या नहीं, इसका जवाब भी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की ताहयात नहली का मामला पनामा लीक्स में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की ताहयात नहली का मामला पनामा लीक्स में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। ताहम साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने साबिक पार्लियामेंट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम करा के ताहयात नहली की मुद्दत 5 साल तक कर दी थी। इन्होंने कहा था कि इलेक्शन एक्ट में इस तरमीम को अभी तक किसी ने भी आला अदालतों में चैलेंज नहीं किया, जिसका मतलब तो ये है कि कानून अभी तक बरकरार है। इन्होंने कहा था कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एवन फील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स के मुकदमात में साबिक वज़ीर आज़म को दी जाने वाली सजाओं को कलअदम करार दे देती है तो फिर नवाज शरीफ की ताहयात नहली का सवाल ही खत्म हो जाता है। और अब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं तो उनको तोशाखाना केस में हिफाजती जमानत भी दी जा रही है और वारंट गिरफ्तारी 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दी गई है। और अगर नवाज शरीफ हाजिर ना हुए तो इनके जज ने कहा है कि इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। अब आप लोग ही कमेंट सेक्शन में बताइए कि मियां साहब के आने से क्या पाकिस्तान बदलेगा, जो कि आजकल आप सोशल मीडिया और साथ ही साथ बाहर भी देख रहे हैं कि बिलबोर्ड्स और उनकी फ्लेक्सेस भी लगी हुई हैं। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।